हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 12 में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एट्सेट्रा। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल वुड बी 0, है ना। ये सब हम प्रूव कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एंड रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो नोट कर लीजिए, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इट इज़ defined as that value of a direct current, that value of direct current which sends the same charge in an electrical circuit, which sends the same charge in an electrical circuit in the same time as is sent by the given alternating current in the half time period। यानी डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो कि चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इतना ट्रांसफ़र करती है जितना कि एसी करंट एक साइकिल के हाफ टाइम में ट्रांसफ़र कर देता है, उसी वैल्यू को मीन और एवरेज वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे हाफ साइकिल क्यों यूज़ की, ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ गया, हाफ साइकिल को यूज करना पड़ा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई ए वी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई एवरेज और सिंपली आई एम, आई मीन। ये इसका बेस है, पैरों में है। जैसे केमिस्ट्री में लिखते हो ना CH3, तो ये CH3 लिखते हो तो 3 होता है बेस। ऐसे ये M है, ये आपका क्या है, बेस है। यहाँ पे जो AV होता है ये क्या है, इस I का बेस होता है। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन between average value and peak value of AC, average and peak value of AC, average and peak value of AC. Let us consider the value of alternating current at any instant of time t, at any instant of time t is given by I is equal to I naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद लिखिए, सपोज फॉर ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम dt, suppose for a very small instant of time dt the value of a instantaneous current I is constant, and in this time period a small amount of charge dq is transferred, therefore I is equal to dq by dt or dq is equal to I dt, dq is equal to I dt। now by using equation first we can write dq is equal to, ये I की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, I नोट साइन ओमेगा t dt। ये मेरे पास dq की वैल्यू आ गई है। अब लिखिए, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, the total charge that flows through the circuit in the time period t is equal to 0 to
टू टी इज इक्वल टू टी बाई टू। ये कैपिटल टी क्या था, टाइम पीरियड ऑफ ए सी। तो क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी बाई टू इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू आई नोट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। बस कुछ नहीं, अब केवल और केवल इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इधर क्या आएगा अपना, क्यू इज इक्वल टू आई नोट बाहर, अंदर देखें तो साइन का होता है कोस, साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी एज इट इज़। अब इस एंगल का करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा, इसकी लिमिट रख दीजिए 0 टू टी। अब इस ओमेगा को बाहर ले आइए इधर, तो क्यू इज इक्वल टू आई नोट अपोन में ओमेगा, और अंदर आपका बच गया कोस ओमेगा टी और 0 टू टी। अब बात आती है इस ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू शायद आपने कहीं देखी थी, क्या आई थी 2 पाई बाई टी। वी नो दैट, ये प्रूव करवा चुका मैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये वैल्यू, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो ये होगा क्यू इज इक्वल टू, इस टी को मैं ले जाता हूँ ऊपर, टी आई नोट अपोन में 2 पाई, और ये आ गया है आपका कोस और 2 पाई और टी एज इट इज़, और अपर लिमिट है टी, माइनस कोस 2 पाई अपोन में टी एज इट इज़, और टी की जगह पे क्या लिखोगे 0। तो ये हो गया आपका टी से टी कैंसिल, ये आ गया क्यू इज इक्वल टू टी आई नोट अपोन में 2 पाई, और अंदर बच गया आपका कोस 2 पाई, कोस 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो बताइए कोस 2 पाई पे क्या होता है, कोस 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ कर रही है, ये लिमिट थी, ये t बाई 2 थी, इसको ये रखिए एज इट इज़ रखिए, तो ये ऐसे रखिए, ठीक है t बाई 2, तो ये तो चलो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट थी ये आपकी क्या थी t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका कोस पाई माइनस कोस 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, साइन का आपका क्या होता है कोस ओमेगा टी, है ना। ये माइनस आएगा आपका इंटीग्रेशन में, इसको मैं बाहर लेके चल देता हूँ ना। साइन का क्या होता है, साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन करूँ तो माइनस ऑफ कोस थीटा प्लस कांस्टेंट। अगर आपकी लिमिट ना हो तो, लिमिट हो तो वो लिमिट हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो साइन का माइनस कोस होता है, वो माइनस हम आगे लगा देते हैं अंदर यूज़ ना करके। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, कोस 1 पाई 3 पाई और 5 पाई, ऐसे ऐसे करके आप चलोगे तो ये -1 होता है और कोस 0 पे 1 होता है। तो ये आ गया क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी आई नोट अपोन में 2 पाई, और अंदर आ गया -1 ये और -1 ही ये हो गया, है ना। तो ये हो गया है आपका -2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और आपके पास ये आ गया है -2, और ये आपका 2, माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल, लिख देता हूँ माइनस टी आई नोट 2, और इसका क्या आएगा माइनस, और अपोन में क्या आ जाएगा 2 पाई। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ये आ गया आपका टी आई नोट अपोन में पाई। तो क्या की वैल्यू आपके पास आ गई है टी आई नोट अपोन में पाई। नोट कर लीजिए, क्यू इज इक्वल टू टी आई नोट अपॉन पाई। ये आपके पास चार्ज जो ट्रांसफ़र होना था वो आ गया है। अब हमें पता है आई एवरेज के लिए जो डेफिनेशन हमने लिखी थी वो क्या होती है, लिखिए द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और फर्स्ट हाफ साइकिल इज आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो टाइम है वो आपका क्या रहेगा t/2,
और चार्ज कितना ट्रांसफ़र कर दिया वो हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया, कितना ट्रांसफ़र हुआ है क्या हुई है, यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास आई एवरेज आ जाएगा। तो चार्ज क्या हुआ अपोन में T/2 विच इज इक्वल टू क्या की वैल्यू कितनी है T I0 अपोन में पाई, ये क्या है आपका पाई है, और इनटू में ये T और ऊपर चला जाएगा 2, इससे ये कैंसिल, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 I0/पाई, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 I0 अपोन में पाई। तो ये आपका 2 अपोन जो पाई है इसको सोल्व करोगे तो ये 0.637 आएगा। ठीक है, ये आपका याद रखना पड़ेगा 0.637 आई। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अगर आप चाहो तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की जगह ईएमएफ भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह से केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, बस ई जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वही आपका 0.637 और यहाँ पे क्या आ जाएगा E0। तो कई बार पेपर में आपका ये आ जाता है, कई बार ये आ जाता है। तो ये आपके लिए इस वीडियो में मैं एक टास्क छोड़ रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू प्रूव करके दिखानी है कि ये आएगा। केवल और केवल क्या कर लेना है आपको कि जिस सर्किट के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है उस सर्किट का रेजिस्टेंस R है। तो आप क्या करोगे, वी नो दैट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं I इज इक्वल टू क्या आएगा, I0 साइन ओमेगा टी। वी नो दैट E इज इक्वल टू I/R और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, ये E इज इक्वल टू E0/R। बस केवल इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, I की वैल्यू यहाँ पे, इसको भी मत यूज़ कीजिए। वी नो दैट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू I/R। देयरफॉर E0 इज इक्वल टू I0/R साइन ओमेगा टी। इस R को आप एक साइड में रख लीजिए 1/R करके ऐसे, और इसको सोल्व कर दीजिए। सेम इसी तरह से आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। तो ये प्रूव आपको करके और मेरे से शेयर करना है। ठीक है, सभी बच्चों के शेयर मेरे पास आने चाहिए, हर बच्चे को ये सोल्व करके और मेरे पास शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये टॉपिक पहले अलग अलग होते थे, आजकल इनका डेरिवेशन बुक में से तो हटा दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपका ज़रूरी नहीं है कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट आए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी आ सकती है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी आपकी आ सकती है। तो वो भी आप इसी तरह से निकालोगे। वही है, शुरुआत कहाँ से करके चलोगे, आपका वही है, आप I इज इक्वल टू I0 और ये जिस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है सब कुछ सेम चलेगा। बस केवल क्या करोगे, जिस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस R है, तो वहाँ पे क्या करोगे, E इज इक्वल टू I/R कर दोगे और I की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सभी को शेयर करना है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।